अब हम देखने वाले हैं 2013 का GS1 का क्वेश्चन। 5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, और अगर आपने एनसीईआरटीज वगैरह अच्छे से पढ़ रखी है, ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाना था, तो इसलिए एनसीईआरटीज पढ़नी जरूरी है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज बाई रिवर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वाई? मतलब क्या बोला कि डेल्टा नहीं बनता वेस्टर्न घाट पे, क्यों भाई? सिंपल है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों है सिंपल। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स में लिखना है, लगभग 10 से 12 लाइन, ज्यादा नहीं, 10 से 12 लाइन्स लिख दोगे, मोर देन सफिशियंट है। अभी एक बार ना हम ये देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट और ये क्या लफड़ा है। सबसे पहली बात, इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे ना आप, पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता चलेगा कि जो डेल्टा है ना, ये मेन थीम है। डेल्टा के बाद ये वेस्टर्न घाट मेन सेकंड पॉइंट आता है, और ये जो रीजन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है जिसपे हमें पूरा फोकस करना है। तो आईबीसी स्ट्रेटेजी, आई फोर इंट्रो। इंट्रो में हम क्या देंगे, जो भी क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, जिस क्वेश्चन में जिस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे? डेल्टा की। भाई डेल्टा नहीं बनता, डेल्टा नहीं बनता, यहाँ बन जाता, उधर नहीं बनता, डेल्टा नहीं बनता। ये वाली चीज क्या करनी है, हमारा मेन पॉइंट है, तो इंट्रोड्यूस उसको करवा देंगे हम। उसके बाद बॉडी पार्ट में क्यों, सबसे क्वेश्चन तो मेन यही है ना, क्यों, बिल्कुल फोकस्ड, तो उसको हम बॉडी पार्ट में ले आएंगे। कंक्लूजन में यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है, तो ज्यादा कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, आप इसमें कंक्लूड भी नहीं कर सकते। कंक्लूड करना चाहो तो जो आप लिखा है ना बॉडी पार्ट में और इंट्रोडक्शन में, उसको ही छोटा सा करके 1 या 2 लाइन में लिख देना है। तो बेसिकली एक बार समझो इसमें होता क्या है। ये अपना इंडिया है, और इंडिया में ये अपना हो गया ईस्टर्न घाट, जो ईस्ट साइड में ईस्टर्न, जो वेस्ट साइड में है वेस्टर्न। अपने इंडिया के ईस्ट साइड में ईस्टर्न, वेस्ट साइड में वेस्टर्न, सिंपल। ईस्टर्न वाले में अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा ये है। इस साइड अगर आप देखोगे तो कहीं पे किसी का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके कुछ 6 एक रीजन है। कुछ एक रीजन क्या है, कि जो ढलान है ना, स्टिफनेस, वो वेस्टर्न घाट में ज्यादा है। अगर कोई चीज तेजी से आ रही है, वो तो एकदम कुछ चीज साथ में भी लेके आ रही है, तो रुकेगी थोड़ी ना। डेल्टा तो तभी बनता है कि कुछ चीजें धीरे धीरे आ रही है, जमा होती चली गई, जमा होती चली गई, उसको डेल्टा बोल दिया। ठीक है, डेल्टा इन ए सेंस अपना समुद्र है, नदी है, उस और नदी जहाँ पे मिल रही है, वहां पे एक टाइप का चीजें जमा हो के वहां पे एक सेमी सोलिडिफाइड से टाइप की चीजें बन गई। ठीक है, कि जहाँ पे अपना ओशियन है और नदी है मिल रही है, तो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जमा हो रही है चीजें। अब अगर बाई चांस इतनी ऊंचा ऐसे नदी आ रही थी, थोड़ी सी ऐसे, तो कुछ चीजें जमा हो जाएगी। अगर प्रेशर इसका ज्यादा है, तो कुछ चीजें जमा नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रेशर ज्यादा है तो जमा नहीं हो पाएगी। प्रेशर ज्यादा होना मतलब स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होने के रीजन क्या हो सकते हैं, कि वो थोड़ी ऊंचाई से आ रही है, स्टिफनेस आ रही है थोड़ा, इस टाइप से एकदम बिल्कुल ढलान हो, ढलान पे से आएगी, एकदम मिल जाएगी, कुछ चीज रुकेगी नहीं वहां पे। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है, कि वो अपना पीछे से चाहे स्पीड से आ रही हो, या स्लोपी मतलब नॉर्मल उसमें भी आ रही, पीछे से जो अपने सेडिमेंटेंट्स बोलते हैं, वो ही ना हो। पीछे अगर अपने पास कचरा ही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या वो होगा, मतलब कचरा इन सेंस अपने अपने पास मड नहीं है और चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं होगी, तो यहाँ पे रुकेगा क्या? कुछ नहीं रुकेगा। अब क्या होगा कि वो कचरा कहीं बीच में ही खत्म हो जा रहा है, तो मतलब क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये जो रिवर है ना, बड़ी बड़ी, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा हो गई, ताप्ती होगी, रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली बोले तो इस टाइप की, हम्म, इस टाइप का ये मान लो खाई है। हमने वो जैसे खेतों में कर देते हैं ना, कि बीच में अपना वो कर दिया, साइड में मिट्टी लगा दी, बीच में नाली बना दी, जिसको नाली बनाना बोलते हैं, उसमें से पानी आ रहा है, तो वहीं पे चीजें अटक जाती है। ज्यादा इफेंट वो मतलब ज्यादा होता ही नहीं उनके पास मटेरियल। कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल होता तो यहाँ पे कुछ जगह होगी, उसके फ्रैक्चर टाइप के स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनमें फंस जाता है। तो जो लास्ट में जब वो समुद्र के पास मिल रही है ना, वहां पे उसके पास बेचारी के पास कुछ होता ही नहीं जो वो जमा कर पाए वहां पे। ये भी रीजन हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है कि जो टाइड है ना, जो समुद्र की लहरें है, वो, ये अपनी नदी है, ये अपनी नदी है, और समुद्र की लहरें यहाँ तक आई, और इस नदी की जो भी चीजें लेके आई थी वो अपने अंदर ले गई। मतलब स्ट्रॉन्ग टाइड्स है, वो आई और इसको ले गई।
कॉमन सेंस। 3-4 पॉइंट है, मोर देन सफिशियंट। अगर आपने इतना लिख दिया तो इतना ही लिखना था, ज्यादा कुछ लिखना नहीं था एक्चुअली। क्वेश्चन बाद में करना, पहले आपको ना सोचने के लिए मजबूर होना है कि नॉर्मल सी चीज है ना, क्वेश्चन में सोचो क्या पूछ रखा है, कि वहां पे जमा नहीं हो पाता भैया, डेल्टा नहीं बन पाता, सेडमेंटेंट्स है वो जमा नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? उसके रीजन बेसिक से है कि भैया स्लोप के साथ ज्यादा स्पीड के साथ आ रहे होंगे, क्या पता उनके पास सेडिमेंटेंट्स हो या ना भी हो, सेडिमेंट्स हो या ना हो, ठीक है। और जो अपनी लहरें है वो लहरें अपने लेके चली जाती हूँ। ऐसे 3-4 पॉइंट लिख दो, मोर देन सफिशियंट है। ज्यादा सोचना नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, जल्दी से भाग जाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा। स्लोप हो गया, पहला पॉइंट क्या है, स्लोप हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, रिफ्ट वैली हो गई। हाँ, ये रिफ्ट वैली हो गई, बात खत्म। स्लोप ज्यादा है, इस वजह से कुछ चीजें रुक नहीं पाती। उसके बाद जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हायर डेप्थ में है। वही, मतलब ये थोड़ा सा नदी और वो थोड़ा सा डेप्थ में है। एक तो क्या होता है कि मतलब बेचारे का समुद्र का भी यही लेवल है और नदी का भी यही लेवल लेवल है, तो चीजें यहाँ पे जमा होती चली गई, फैलती चली गई। एक क्या हो, ये थोड़ा गहरा है, तो कुछ चीजें लेके भी है तो नीचे गहराई में चली जाएगी, और वो फिर ग्रेजुअली पास आउट होती चली जाएगी आगे की तरफ। बट जो अपने ईस्टर्न वाले हैं उनका इतना गहरा नहीं है, तो इस वजह से यहीं पे इकट्ठी होती चली गई। तो ये बड़ा पॉइंट है। और पावरफुल वेव्स, अगर पावरफुल वेज है, लहरें वगैरह है, जो भी बताया कि समुद्र की तरफ से लहरें आई, जो भी मटेरियल लेके आई है वो वापस चली गई लेगी, तो क्या ही बचेगा उसके पास, क्या ही डेल्टा बनेगा। यही हमारी चीज है। ये टाइड्स हो गई, वेव्स हो गई, ये एक ही चीज है, हल्का सा अंतर है बट कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2013 का। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। बेसिक है, आपको कॉमन सेंस जनरेट करनी है, फालतू सोचना नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, वहीं की वहीं आंसर दो, सारी चीजें रटने की नहीं होती। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तब आप इस पे ध्यान दो कि अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, एक बार ध्यान दे लिया, पूरी उम्र याद रहना चाहिए आपको। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विटो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।